अभी तक हमने देखा कि तमय के कमरे में एक क्रो आ जाता है जो और वो क्रो यूकी कागया का मैसेंजर होता है। फिर तमय कहती है कि क्या वो मुझ पर नजर रखना चाहता है। फिर वो पूछती है योशिरो कहाँ है। तो वो बोलता है कि तुम उसके पैर की आवाज सुन सकते हो और वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो क्रो बोलता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ वो मैं बताता हूँ। डीमन स्लेयर्स में एक लड़की है जो कि डीमंस के बारे में बहुत कुछ जानती है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ मिल्क नेजुको पर ध्यान दो कि उस पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या तुम मुजान को हराने में हमारी मदद करोगी। और हम तुम्हें युबुयाशी की रेसिडेंस में तुम्हें इनवाइट भेज रहे हैं। फिर वो लड़की बोलती है कि मैं तो एक डीमन हूँ फिर भी मुझे डीमन स्लेयर्स के हेडक्वार्टर में इनविटेशन मिल रहा है। फिर वो क्रो वहां से चला जाता है। फिर वो लड़की योशिरो को बोलती है कि हम इस घर को खाली करेंगे लेकिन हम जो पहले से ही करते थे वो नहीं करेंगे। अब हम जाएंगे डीमन स्लेयर्स के हाउस में और क्या तुम इसमें मेरी साथ दोगे। नेजुको को अब सन पे चल सकती है और पता नहीं आगे क्या क्या होगा। हो सकता है ये लास्ट टाइम हो जब हम मूव कर रहे हो किसी दूसरी जगह। चलो चलते डीमन स्लेयर्स के हेडक्वार्टर में। फिर हम देखते हैं तांजीरो अपना लेटर पढ़ रहा होता है जो कि उसके मास्टर उबुयो शाकी ने भेजा होता है। तो कहते हैं उस लेटर के थ्रू, तुम कैसे हो तांजीरो, तुम्हारी इंजरीज कैसी है। बहुत ही दुख की बात है, मैं तो अब खुद से उठ भी नहीं सकता। दरअसल मुझे गियू से बात करना था, क्या तुम मेरी जगह उससे बात कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम गियू से अच्छे से बात करोगे क्योंकि वो हमेशा अकेला पड़ जाता है। फिर तांजीरो बाहर निकलता है तो उसे आयुई मिलती है। आयुई पूछती है कि तांजीरो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो क्या। तो तांजीरो बोलता है कि क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। फिर तांजीरो सा इंसान जो सोचता है कि वो अकेला है उसको कैसे मनाया जाए। फिर वो आयुई से पूछता है कि किसी इंसान को कैसे बताएं कि वो अकेला नहीं है। फिर हम देखते हैं तांजीरो गियू के घर के बाहर रहता है और उसे बुलाता है। फिर तांजीरो जोजो से चिल्लाता है और कहता है मैं तांजीरो हूँ, मैं अंदर आना चाहता हूँ, मैं अंदर आ रहा हूँ। गियू पहले सुनता है कि वो अंदर आ रहा है, फिर वो बोलता है कि अंदर आने वाला है, अंदर आ चुका हूँ, क्या मैंने ये गलत सुना। तब तक तांजीरो उसके अंदर आ जाता है। फिर तांजीरो गियू को उसकी ट्रेनिंग के बारे में बताता है कि सब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो गियू बोलता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। फिर तांजीरो बोलता है कि तुम थोड़े एंग्री लग रहे हो, क्यों हो तुम एंग्री इतने। तो गियू बोलता है कि मैं गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मास्टर नहीं किया अभी तक वाटर ब्रीदिंग को और तुम्हें वाटर हाशिरा बनना है। फिर तांजीरो माफी मांगता है और कहता है कि वाटर ब्रीथिंग नॉर्मल टेक्निक से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। तो तांजीरो कहता है कि अभी तक कोई भी वाटर हाशिरा नहीं बना है तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कोई वाटर हाशिरा बने। तांजीरो शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम एक वाटर हाशिरा हो। फिर गियू जवाब देता है कि नहीं, मैं एक वाटर हाशिरा नहीं हूँ और वो वहां से उठ जाता है और बोलता है तुम चले जाओ तांजीरो यहाँ से। फिर गियू अपने कमरे से बाहर निकलता है और उसके हाथ में ओनिगिरी होता है और वो देखता है कि उसके रूम के बाहर ही लेटा होता है। फिर वो तांजीरो उससे बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने ओनिगिरी खा लिया। फिर तांजीरो और गियू बाहर चले जाते हैं और वो एक वॉक पे निकलते हैं। हाँ हम देखते हैं कि तांजीरो बार बार गियू को कहता है कि तुम पेट्रोलिंग पे निकले हो क्या या फिर तुम कोई मिशन पे निकले हो क्या। हम देखते हैं कि तांजीरो पूरी कोशिश करता है गियू का एंगर को हल्का करने का और उसे चेयर अप करने का, जैसे कि उसके मास्टर ने उसको कहा था। ऐसे ही करते करते काफी दिन हो जाते हैं। उसके बाद फिर गियू तांजीरो को बताता है कि एक्चुअल में फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था, मैं पास नहीं हो पाया। फिर गियू बताता है कि एक लड़का था जिसकी फैमिली को डीमंस ने मार दिया था मेरी ही तरह। उसका नाम था साबितो और मेरा सिलेक्शन उसी लड़के के साथ हुआ था। पीच कलर का उसका हेयर था और हम 13 साल के थे और हम जल्दी ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि हम एक ही एज ग्रुप के थे और अकेले भी थे। और साबितो बहुत ही अच्छा लड़का था। वही एक लड़का था जो कि मर चुका है सिलेक्शन के दौरान और वो था साबितो। उसने ऑलमोस्ट सारे डीमंस को मार दिया था उस माउंटेन में। उस दिन सब पास हो गए लेकिन वो नहीं। मुझे बहुत ही ज्यादा इंजरी हो गई थी
पहले ही डीमन से जिस मैंने फाइट की थी। और तब साबितो ने मुझे बचाया और साबितो ने अपनी वाटर ब्रीदिंग फोर्स फॉर्म को यूज करके मुझे बचा लिया और साबितो ने मुझे दूसरे लड़कों के पास छोड़कर एक आवाज आई जंगलों से एक लड़की की, उसके तरफ वो चला गया। और उसके बाद मुझे बस एक ही चीज याद है, सिलेक्शन खत्म हो चुका था। लेकिन मैं 7 दिनों तक किसी तरह जिंदा रहा, लेकिन मुझे जिसने बचाया वो नहीं रहा। मैं वाटर हाशिरा बनने के लायक नहीं हूँ। मैं बाकी सारे हाशिरा के साथ खड़े नहीं हो सकता, मैं उनसे बहुत ही अलग हूँ। डीमन स्लेयर्स में मेरी कोई जगह नहीं है। फिर गियो कहता है तांजीरो को कि किसी और हाशिरा को कहो, तुम्हें ट्रेन कर देंगे, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और गियो वहां से चला जाता है। फिर तांजीरो कहता है कि मुझे पता है, मुझे लगता है गियो सच में चाहता था कि वो उस समय मर जाता जब साबितो की उसके सामने डेथ हो गई। मुझे अच्छी तरह पता है इस पेन के बारे में कि कैसा फील होता है जब कोई आप जिसकी केयर करते हो वो आपसे पहले मर जाए। मुझे पता है गियो, तुम यही सोचते हो कि काश वो जिंदा रहता और तुम मर जाते उसकी जगह। साबितो वही लड़का है जिसने माउंटेन पे मदद की थी ट्रेनिंग करने में। उसको तो मरा होना चाहिए था, फिर भी उसने मेरी हेल्प की। इसका मतलब साबितो और गियो दोनों ही एक साथ एंट्रेंस एग्जाम दिए थे। अगर वो अभी जिंदा होता तो वो गियो की ही सेम एज का होता। तांजीरो बहुत ही दुखी हो जाता है और फिर तांजीरो अपने आप को कंपेयर करने लग जाता है और वो उसे भी याद आने लगता है रेनगुकू की। और वो बोलता है कि काश रेनगुकू की जगह मैं ही मर जाता उस समय। और फिर वो सोचने लगता है कि वो क्या ऐसा गियो को बोले जिससे वो मोटिवेटेड फील करे। उसके बाद तांजीरो गियू को बोलता है, क्या गियू तुम वो सब नहीं करना चाहते जो साबितो तुम पे इंटरेस्ट करके गया था? मतलब वो जो तुम पे सब छोड़ के गया था, वो चाहता था कि तुम ऐसे आदमी बनो, वो सब तुम नहीं करना चाहते क्या? ये सुन के गियू रुक जाता है और वापस फ्लैशबैक में चला जाता है साबितो के साथ। वहां पे हम देखते हैं साबितो एक जोर से चाटा मारता है गियू को और बोलता है कि तुम ऐसी दोबारा कभी बात मत करना कि अगर मैं मर गया होता तो अच्छा होता उस दिन, क्योंकि तुमको बचाने के लिए तुम्हारी जो सिस्टर थी वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दी और तुम्हारी जान उसने बचा ली। उसकी शादी होने वाली थी, उसने तुम्हारे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया उस डीमन से तुमको बचाने के लिए। तो तुमको उसके लिए जीना पड़ेगा, तुमको उसके लिए बड़ा आदमी बनना पड़ेगा और कुछ अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। तुम अगर ये दोबारा कभी बोलोगे कि अगर उस दिन मैं मर गया होता तो आज से मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। उसके बाद गियू बोलता है कि साबितो ने जो मुझे मारा था वो अभी मुझे याद आ रहा है, मैं उस चीज को क्यों भूल गया था। उसके बाद गियू बोलता है अपने आप से, क्योंकि मैं वो चीज शायद याद ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं वो चीज याद करूंगा तो मुझे पता था मैं इतना रोऊंगा कि मैं मतलब रुक ही नहीं पाऊंगा और मैं वो एक्सपीरियंस दोबारा नहीं करना चाहता था। लेकिन उसके बाद गियू बोलता है, उसकी सिस्टर को और साबितो को याद करता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं इतना इमेच्योर था। उसके बाद तांजीरो देखता है कि गियू एक जगह पे बिल्कुल खड़ा हो गया, तो उससे तांजीरो को शौक लग जाता है कि गियू ऑलरेडी डिप्रेस्ड था, क्या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया यहाँ पे कि वो और ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। और फिर तांजीरो बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं गियू सान को बोलूंगा कि हम ईटिंग कॉन्टेस्ट करेंगे, जहाँ पे मैं अगर जीत गया तो मैं बोलूंगा कि गियू सान आप मुझे ट्रेन करना। उसके बाद तांजीरो बोलता है ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि गियू सान को ज्यादा बोलना पसंद नहीं और खाने में तो बोलना पड़ता ही नहीं है, दिस इज ग्रेट आइडिया। उसके बाद गियू तांजीरो को बोलता है सॉरी फॉर लेट रिप्लाई, तो तुरंत ही तांजीरो बोलता है कि गियू सान आपको क्या मेरे साथ सोबा ईटिंग का कॉन्टेस्ट करना है। फिर वो दोनों सोबा खा रहे होते, तब गियू सान बोलते हैं कि मुझे ट्रेनिंग के बारे में नहीं पता, तुमने कुछ शिनोबू से मतलब सुना है क्या क्या किस टाइप की ट्रेनिंग है? तो तांजीरो बोलता है मैंने भी कुछ नहीं सुना, और वो भी खुद बोलता है कि मुझे भी नहीं पता किस टाइप की ट्रेनिंग होने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं शिनो सान का सीन, वो बहुत ही गुस्से में होती है, पता नहीं वो अपने आप से बोलती है कि मुझे अपने इमोशंस कंट्रोल करने आने चाहिए, मैं तो मैच्योर हूँ। उसके बाद वहां पे कनाव आती है और वो उससे पूछती है शिनोबू से कि मास्टर मैं अभी विंड आशिरा की ट्रेनिंग करने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद मैं स्टोन आशिरा की ट्रेनिंग करूंगी, और क्या स्टोन आशिरा की ट्रेनिंग करने के बाद मैं आपके पास आपकी ट्रेनिंग करने आ सकती हूँ क्या? तो शिनोबू बोलती है कि मैं आशिरा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं लेने वाली हूँ इस बार।
उसके बाद कनाओ बोलती है शिनोबु के मास्टर मैं आपके साथ ज्यादा और ज्यादा ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। तो उसके बाद शिनोबु होती है वो कनाओ को बोलती है कि मुझे अच्छा लगा, अब तुम अपने जो एक्सप्रेशन है वो सही से एक्सप्रेस कर पा रही हो। उसके बाद जो शिनोबु होती है वो कनाओ को बोलती है कि अब मैं तुमको बताऊंगी कि किस डीमन ने मेरी सिस्टर को मारा था, और आल्सो ये भी बताऊंगी कि उस डीमन को तुम कैसे मार सकती हो। और यहाँ पे सीजन 4 का एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेन के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।